Hello traders, how are you all? I hope you all are doing well. Myself Sarim Sabir, forex trader and market analyst with 3 years of experience. XAU USD नेक्स्ट वीक क्या प्राइस मूवमेंट हो सकती है, क्या पॉसिबल बुलिश एंड बेरिश सिनेरियोज हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने ये हमारे वीआईपी ग्रुप की लास्ट वीक की हिस्ट्री है। हमने मोर देन 1000 पिप्स अचीव किए हैं। लास्ट 2 मंथ्स में हमारा जस्ट 1 एसएल है। हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के साथ सिग्नल शेयर करते हैं, जिससे रिस्क बहुत ही मिनिमम एंड रिवार्ड बहुत ही हाई हो जाता है। बहुत से मेंबर्स हमारी वीआईपी ग्रुप में एडिड हैं एंड डेली अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में ऐड होना चाहते हैं, उस ग्रुप में ऐड होकर डेली अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस पर रब्ता कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको मेरी टीम गाइड कर देगी। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज यूजुअल गाइस, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट का पेज आप लोगों के सामने ओपन है। ये पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग इंडिया या बांग्लादेश से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने अपने अकॉर्डिंग टाइम को देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मंडे को 2 टाइम न्यूज़ हैं। सबसे पहले 5:30 बजे सुबह के FOMC मेंबर पॉवेल स्पीक्स की न्यूज़ है, जो कि मार्केट पे मीडियम इम्पैक्ट हो सकती है। उसके बाद शाम 7 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस की न्यूज़ है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है, तो ये जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और जो दूसरी है वो मीडियम इम्पैक्ट है। मतलब जो मंडे है, फर्स्ट डे ऑफ वीक है, इस दिन भी आपको काफ़ी न्यूज़ मिलेंगे, जिसमें एक हाई इम्पैक्ट है और दूसरी जो दोनों हैं वो मीडियम इम्पैक्ट है। ज़ाहिरी बात है, साल का 6वां महीना है, तो इस मंथ ऐसे ही मार्केट में न्यूज़ होती हैं। देन सेकेंड डे ऑफ द वीक ट्यूसडे पर आ जाएं एंड डिस्कस कर लें न्यूज़ को। सबसे पहले शाम 7 बजे एक न्यूज़ है इस दिन सिर्फ, और वो है जॉब ओपनिंग की, जिसका मार्केट पे मीडियम इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। थर्ड डे ऑफ वीक वेंसडे पे आ जाएं, शाम के 5:15 बजे ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ है, जो कि हाई इम्पैक्ट होने वाली है। कितने बजे? शाम 5:15 बजे। उसके बाद दूसरी 7 बजे न्यूज़ है बुध के दिन ही ISM सर्विसेज PMI की, जो कि अगेन हाई इम्पैक्ट हो सकती है। उसके बाद ट्रेजरी पेसेंट स्पीक्स की जो ये न्यूज़ है ना, ये भी मीडियम इम्पैक्ट मार्केट पे दिखा सकती है। उसके बाद फोर्थ डे ऑफ वीक थर्सडे पर आ जाएं। थर्सडे को हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ होने वाली है, शाम के 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाएं लास्ट डे ऑफ वीक फ्राइडे पे। इस दिन शाम 5:30 बजे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं आप लोगों के सामने हैं। एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों के सामने है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे ग्रुप में एडिड हैं तो मैं वहाँ आपको टाइमली अपडेट करता रहता हूँ, तो ग्रुप में ऐड होना ज़रूरी है, ठीक है गाइस। जो ये XAU USD की मार्केट है ना, ये मेनली 3 चीज़ों पर रिएक्ट करती है। सबसे पहले जो है वो है US डॉलर स्ट्रेंथ। अगर US डॉलर स्ट्रेंथ मतलब वो अगर मजबूत होता है, तो ये उसके ऑपोजिट डाउन साइड की तरफ जाती है, जो गोल्ड है, ठीक है। अब जो सेकंड फैक्टर है ना, वो है मिडल ईस्ट टेंशंस, और इसमें भी आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, बिकॉज वहाँ पर अभी फुली ईरान का कंट्रोल है। थर्ड है फेडरल रिजर्व रेट एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, मेरे से बहुत से स्टूडेंट्स के DMs आए पड़े हैं। लास्ट वीक का जो लास्ट डे था ना, फ्राइडे, तो शाम टाइम बहुत सी ट्रेड्स लगी हुई थी। पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 8 सवा 8 का टाइम था। तो मार्केट की जो वोलाटिलिटी है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई होगी। अब इसका क्या रीज़न है, मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। तो उस पर ये जो स्टेटमेंट है ट्रंप का, आप देख सकते हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उसने कहा है कि ईरान मस्ट एग्री दे विल नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन, हार्मोज स्ट्रेट मस्ट बी इमीडिएटली ओपन, नो टोल्स फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड शिपिंग ट्रैफिक। इसका क्या मतलब है दोस्तों? अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, वो कह रहा है कि ईरान सबसे पहले इस बात पर एग्री करे
कि वो न्यूक्लियर जो इनरिच यूरेनियम है ना वो अपने मुल्क से निकालने देगा, विथड्रॉ करने देगा उस चीज़ से, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो कह रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, ठीक है, उस पर ईरान का किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होगा। ईरान कोई टोल या कोई वो जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है ओमान के साथ मिलके, वो टोल एज अ टैक्स जैसे इधर होता है तो वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो कहता है कि वो ऐसे नहीं होगा। अगर आपको इन जनरल समझना है ना, या आप इन चीज़ों से ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि जो ट्रंप है ना वो ये चाहता है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो ये कहता है कि ईरान आए, कि जो ये जंग चली है इसको शुरू होने से पहले जिस स्टेट में या जिस कंडीशन में था ना ईरान और यूएस, या जिन आपकी थी जो शराइत उन पर आ जाए। जैसे जंग से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल नहीं था, तो सिंपल सी बात है, ट्रंप कहता है कि ईरान जो है ना वो इस बात पर आ जाए। दूसरी तरफ जो ईरान का मौक़िफ़ है मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। मैं पूरी अनबाइसनेस के साथ आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करता होता हूँ, दोनों साइड रखना ज़रूरी होती हैं। तो ईरान का ये कहना है कि उनके अकॉर्डिंग वार उन्होंने जीती है, जो कि हमें भी लगता है, ठीक है, कि वार उन्होंने जीती है। अब ये जो है ना कि जो ये टोल वाला सिस्टम है वो कहते हैं ये तो ख़त्म होगा ही नहीं। एंड दूसरी तरफ उनकी साइड से, मतलब उनकी तरफ से ये कहना है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ये बंद तो हुआ ही नहीं है, ये तो जस्ट अमेरिका एंड अमेरिकन अलाइज जो हैं उनके लिए बंद हुआ है। अमेरिका एंड इसराइल और उनके जो अलाइज हैं उनके लिए बंद हुआ है, बाकियों के लिए तो ओपन है। एंड वो जो युआन वाला उन्होंने सिस्टम लगाया कि अगर आप युआन में आप दे दो पेमेंट तो वो आपको जाने देंगे। तो ये सारी चीज़ है, ये सारी बात है आप लोगों के सामने रख दी मैंने जिनको नहीं आइडिया। अब हम इसमें देखते हैं कि गोल्ड पर बुलिश सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर नेक्स्ट वीक जो उनकी शिप्स हैं उन पर अटैक होता है, या जो यूएस ईरान की जो टॉक्स हैं उनमें ब्रेक डाउन आ जाता है, या जो हरमूज है अब वो पार्शली ओपन है, मतलब कुछ गुजर रही हैं कुछ आगे, अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो पार्शली मतलब वो ओपन है बट वो स्टेबल या नॉर्मल कंडीशन से वो बहुत बहुत बिलो है, ठीक है। इवन के जो पूरी दुनिया है वो एक ग्लोबल रिसेशन में भी आ सकती है इससे, ठीक है। इस वजह से आप देखते हो कि तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो शिपमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, तो फिर बाकी चीज़ों की महंगाई है तो वो महंगा तो उन्होंने होना ही है, फिर इसी वजह से लोग कहते हैं उनको समझ नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप देखें कि अगर अटैक होता है तो इससे जो गोल्ड है ना XAUUSD, इसमें जो गोल्ड की मार्केट है इसमें बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। एंड जो ट्रेडर्स हैं वो इससे इसको हाई की तरफ पुश करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये जो सेफ हेवन एसेट्स हैं ना लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बिकॉज इसको जो गोल्ड है इसको बैक एंड पे कौन, चाइना की जो स्टेट है उनकी जो गवर्नमेंट है वो खरीद रही है, तो इसी वजह से ये सेफ हेवन कंसीडर किया जाता है गोल्ड, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बेरिश सिनेरियो को। अगर जो यूएस ईरान नेगोशिएशंस हैं वो पॉजिटिव जाती हैं, उनका जो रिजल्ट है ड्राफ्ट का वो पॉजिटिव निकलता है, उससे कुछ जो शिपिंग कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव होती हैं, जो कि लग रहा है मुझे पर्सनली, मेरा थॉट है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एटलीस्ट। और जो कोई मेजर मिलिट्री इंसिडेंट है वो नहीं वाक़ होता तो मार्केट में एक पुल बैक और या जो जिसको कंसल्टेशन भी आप कहते हो वो अक्कर हो सकती है, ठीक है। अब देखें जो गोल्ड है ना वो इस टाइम इस मार्केट में एक काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है, ठीक है। कभी वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है, मतलब लोग उस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे चीज़ों को। बट अगर आप इस जैसे ख़राब मार्केट स्ट्रक्चर से भी डेली प्रॉफिट बनाना चाहते हो ना, तो आपको हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आप इनरोल करो उसमें, ठीक है। आपको फॉरेक्स मास्टरी की प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी, प्रॉपर जूम पे सेशन होते हैं, गूगल मीट पे सेशन होते हैं, आपको सिखा कर कमाने काबिल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये थे कुछ फंडामेंटल्स XAUUSD के, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं इसके टेक्निकल्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं XAUUSD नेक्स्ट वीक प्राइस पॉसिबल मूवमेंट को। आप लोगों के सामने XAUUSD का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये जो अल्ट्रा टू लो वीक कैंडल्स हैं, एक लो है और एक हाई है, इसके दरमियान मार्केट रह रही है। एंड यहाँ पर अगर आप पैटर्न नोटिस करें तो ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। अगर हम लास्ट वीक की कैंडल देखें तो उसने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की है, वहाँ से मार्केट को क्लियर रिजेक्शन फेस करने को मिली है एंड मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है। एंड ये प्रॉपर आपके सामने एक हैमर बना हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल के एरिया के
नीचे क्लोजिंग देती है नेक्स्ट कैंडल, तो हम ये जो राउंड नंबर है 4000 का, यहाँ तक टारगेट लेवल रख के सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं बुलिश सिनेरियो को, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ से नेक्स्ट वीक बाय की कैंडल बनती है तो जो प्रीवियस कैंडल का ये वाला जो हाई है, यहाँ तक मार्केट हमें टारगेट दे सकती है इजीली, एंड यहाँ से आप लोग अपनी एंट्रीज बुक कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर SLO टिपिक सा सिग्नल्स चाहिए तो उसके लिए तो VIP ग्रुप में आपको ऐड होना पड़ेगा। एंड फ्रॉम सेवरल वीक्स आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताई है कि ये जो 2 वीक्स हैं, मार्केट इन दोनों के दरमियान में एक रेंज में है। आप भी नज़र रखें गोल्ड पे, हम भी रख रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में तो इसमें यही है। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम को। अब डेली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों के सामने ये एक सपोर्ट जोन मार्क किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। उसके ऊपर अगर आप ये सपोर्ट लेवल को अगर देखो तो यहाँ से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, एंड यहाँ से W पैटर्न बना है, एंड अगेन ये दोबारा W पैटर्न बन रहा है। एंड अगर यहाँ से इसकी नेक लाइन ब्रेक होती है तो नेक्स्ट ये जो टारगेट है, यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अपनी बाइंग साइड पर जो एंट्रीज हैं वो ले सकते हैं। अब इस लेवल पर तरह आप गौर करें तो देखें कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इसको रिस्पेक्ट किया है। ये रेजिस्टेंस है, एक दफ़ा मार्केट ने इसको ब्रेक भी किया है, बट यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई एंड नीचे आ गई, एंड दोबारा से वहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गई। एंड यहाँ से अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो यहाँ तक आप बाइंग की एंट्री देख सकते हैं। अगर इसका एक राउंड नंबर निकाले ना तो वो बन रहा है 4750 से 4780 का राउंड नंबर, तो 4750 ही बन रहा है। तो यहाँ तक आप अपनी एंट्रीज को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेड लेते हुए हमें कंफर्मेशन भी तो चाहिए। विदाउट कंफर्मेशन तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं ट्रेंड लाइन को। यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो अगर एंड फिर रीटेस्ट करे तो तब आपने एंट्री लेनी है बाइंग साइड पे। यहाँ तक आपने टारगेट लेवल रख देना है। तो कुछ इस तरीके के डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ से आप बाइंग साइड की एंट्री देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कैसे एंट्री बना सकते हो अपनी। सो दैट्स इट फॉर डेली टाइम फ्रेम। अब हम देखते हैं H4 टाइम फ्रेम और H1 टाइम फ्रेम को। तो ये था H4 टाइम फ्रेम की तरफ अब हम मूव करेंगे। अब हमने डिस्कस करना है H4 टाइम फ्रेम को। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। उसके बाद अगर आप ये देखें तो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया है। एंड 4 आवर में ये जो सेकंड लास्ट कैंडल है ना, आप देखें तो यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन फिर नहीं कर पाई एंड क्लोजिंग उसके नीचे ही दे दी। ठीक है, अब इसके जो नीचे वाला सपोर्ट है आपने अब इसको देखना है और इसको समझना है। अब यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ से ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी एंड उसके बाद यहाँ से ब्रेक होने से पहले यहाँ पे बिल्डअप हुआ। अब बिल्डअप जो है वो हमारी कंडीशन है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि बिल्डअप अगर होगा तो वैलिड ब्रेकआउट है, नहीं तो वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। बिल्डअप हुआ, उसके बाद प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पर क्लोजिंग हुई है ग्रीन कैंडल की बजाय रेड की। अब यहाँ पर अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो हम टारगेट ले सकते हैं 4650 का, और जो हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है वो है हमारा 4750 का, जिन्होंने लॉन्ग एंट्रीज लेनी है। समझ आ रही है आपको? पहला आपका टारगेट क्या होगा यहाँ से 4650 का, और दूसरा आपका टारगेट है 4750 का। अगर यहाँ से मार्केट आए, यहाँ से सपोर्ट ले, एक बुलिश पैटर्न बनाए, आफ्टर कंफर्मेशन आपने ट्रेड लेनी है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड मिनिमल लॉट साइज यूज़ करनी है। इट्स सिंपल कि आपने मोर देन 2 और 3% अपना जो है वो एक सिंगल ट्रेड पर रिस्क नहीं करना। ठीक है, बाकी चीज़ें तो हैं। ऑनलाइन मेंटोरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग कैरियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये बात है जो। ठीक है, अब हम इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यही था गोल्ड का नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट। इसमें आप देख सकते हैं H4 और डेली का एंड वीकली का जो टाइम फ्रेम का एनालिसिस है वो हमने किया है। सिंपल वर्डिंग मैंने यूज़ की है एंड सिंपल एनालिसिस मैंने यूज़ किए हैं। प्राइस एक्शन को यूज़ करके आपको बताया। बड़ी एडवांस चीज़ें भी हैं बट वो आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस किया। एक तो मेरी वीडियो की जो व्यूवरशिप है वो 60-70% मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होते हैं, तो इसी वजह से मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूँ ताकि उनको चीज़ समझ आ सके। बिकॉज मेरा मोटिव ये है कि जो बिगनर है ना, हम उसकी हेल्प करें, वो सक्सेसफुल हो जाए, कोई हमारी वजह से कामयाब हो जाए, तो इससे बड़ी मेरे लिए या मेरी टीम के लिए बात नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी है, अगर लगी है तो सब्सक्राइब कर दें एंड एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें एंड अपने प्यारों और अजीज़ों के साथ शेयर भी कर दें।
मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में आपको, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। साइनिंग ऑफ, राय मोहम्मद सारिम साबिर। अल्लाह हाफिज़।